नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र जो है वो उसकी कार्रवाई शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा की जो कार्यवाही है वो शुरू हो गई है और बजट सत्र जो है वहां पर छत्तीसगढ़ में शुरू है, जहां पर ये कार्यवाही की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने हैं। जिस तरीके से कल भी हमने आपको विधानसभा की कार्यवाही जो है वो हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो अपने प्रश्न काल को लेकर, अपने प्रश्नों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा था। और ये आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे, आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर विधानसभा बजट सत्र जो है उसकी कार्यवाही शुरू हो गई है। और यहां पर देखिए लगातार अपनी अपनी बातों को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो प्रदेश सरकार को यहां पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं यहां पर प्रश्नकाल का जो दौर है वो शुरू हुआ था। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो जवाब 3 नंबर में आया है उसमें यह था कि कितने गौर खनिज की जो माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए ये बता दीजिए, आपका लक्ष्य 500 लोगों को नौकरी देने का है? जी है। रोजगार? जी है। 500 लोगों का लक्ष्य आप कैसे पूरा करेंगे? इसमें हमारा और से 20,000 स्क्वायर फीट का अलग अलग उद्योग लगेंगे, तो निश्चित तौर पर 500 लोगों को रोजगार का लक्ष्य है वो पूरा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक एक आवंटन नहीं हुआ है। इतना धीरे गति से काम कर रहे हैं, एक आवंटन ना प्रचार प्रसार हुआ है अध्यक्ष महोदय, ना किसी को पता है इसके बारे में। आपने प्रचार प्रसार किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बता दिए, मार्च से शुरू कर रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न चलिए पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस आपसे आपके द्वारा एक ही प्रश्न पूछना है, क्या यहां जो भूमि अधिग्रहण किया है उनको मुआवजा मिल चुका है? और अगर मिल गया है तो किस दर से मिला है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी अधिकृत जमीन किया गया है उनको सभी को शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। श्री जलेश्वर साहू, क्रमांक 5। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा समूह जल प्रदाय योजना राजनांदगांव के बारे में है, जिसमें मैं एलबी नगर समूह जल योजना के बारे में संरचना 13 घटक पे होना है, जिसमें मैं 2 घटक के बारे में बात करूंगा, इंटकबेल और एमबीआर। माननीय मंत्री जी से यह बताने कृपा करेंगे कि जो स्वीकृत संरचना इंटकबेल बताने की कृपा करेंगे।
राजनांदगांव जिले में 5 एमबीएस स्वीकृत हैं, 2 पूर्व से हैं। धीरी और अध्यक्ष महोदय, मुझे भाषण नहीं चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए। मैं जो 2 शब्द में बात कहूं, लाल बहादुर और ढेरी उरी में जाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल भूमिका के साथ बता रहे हैं ना, धैर्य रखिए ना। आपको अवसर दूंगा, पहले मंत्री जी का पूरा जवाब सुन लें, फिर प्रश्न कर सकते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्व से 2 संचालित है। जल जीवन मिशन से 3 एमबीएस स्वीकृत हुए हैं। माथर डबरी लागत 14 करोड़ का, जिससे 21.35 करोड़ है। 20 ग्रामों के लिए पानी की व्यवस्था होगी। खातू टोला बैराज मोगरा एमबीएस, जिसकी लागत 396.4 को पानी तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है और यहां पर प्रश्नकाल का जो दौर है, सिलसिला है, वो भी शुरू हो गया है। विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार से यहां पर सवाल कर रहा है, अपने प्रश्न जो है वो पूछ रहा है तमाम मुद्दों को लेकर। तमाम जो प्रदेश में जो काम हुआ है, जो काम नहीं हुए हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर विधानसभा का ये बजट सत्र जो कार्रवाई जो है, इस दौरान लगातार विपक्ष की तरफ से
वार किया जा रहा है और प्रदेश सरकार को विपक्ष जो है वो लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। और ये लाइव तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है और लगातार देखिए यहाँ पर प्रश्नकाल का जो दौर है, सिलसिला है, वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से प्रश्न जो है वो बारी बारी से यहाँ पर जो विपक्ष है वो पूछता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो मुद्दे थे या फिर जो काम थे उनको लेकर यहाँ पर लगातार विपक्ष की तरफ से प्रदेश सरकार को घेरती हुई विपक्ष जो है वो नजर आ रही है। और ये लाइव तस्वीरें विधानसभा की कार्यवाही की आप तक साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और देखिए तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं लगातार। ये विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही की ये तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे पर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए इस कार्यवाही में देखी जा रही है कि जो विपक्ष है वो किस तरीके से अपने प्रश्न जो है वो पूछ रहा है और प्रदेश सरकार जो है उनके प्रश्नों को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है और आज सदन में बजट पर सामान्य चर्चा के साथ ही विष्णुदेव साय जो है वो समेत राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और मंत्री केदार कश्यप अपने अपने विभागों से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। और जिस तरीके से हम आपको दिखा भी रहे हैं कि विपक्ष जो है जो सवाल कर रहा है विष्णुदेव साय और राजस्व मंत्री जो टंकराम वर्मा है वो लगातार जवाब दे रहे हैं। और इसके अलावा विधायक अजय चंद्राकर सिकल सेल मरीजों को इलाज की सुविधा नहीं मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षक करेंगे। विधायक सावित्री मांडवी दृष्टि और श्रवण बाधित विद्यालय अडावल जगदलपुर में बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन मिलने पर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान कोषण जो है वो भी करेंगे। और विभिन्न याचिकाओं को सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है और प्रश्नकाल का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। लगातार यहां पर विपक्ष के द्वारा प्रश्न किए जा रहे हैं जिनका जवाब जो है विष्णुदेव साय यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और विष्णुदेव साय समेत राज्य के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और मंत्री केदार कश्यप अपने अपने विभागों से जुड़े जो सवाल
किए जा रहे उन सवालों का जवाब जो है वो देते हुए नजर आ रहे। ये लाइव तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, यहां पर विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है और ये 8वें दिन की कार्यवाही जो है वो शुरू हुई है। और बजट पर देखिए सामान्य चर्चा के साथ ही अब मुख्यमंत्री और विष्णुदेव साय समेत आज उप मुख्यमंत्री भी यहां पर अपने विभागों को लेकर प्रश्नों के जवाब देते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर उप मुख्यमंत्री जो है वो प्रश्नकाल के दौरान प्रश्नों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही जो है ये आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से यहां पर प्रश्नकाल का एक सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। कल भी हमने दिखाया था, कल 7वें दिन की कार्यवाही जो थी वो सदन की थी और आज 8वें दिन की ये बजट सत्र की कार्यवाही जो है ये भी शुरू हो गई है और यहां पर लगातार प्रश्नकाल का दौर जो है वो भी शुरू हो गया है। और विपक्ष जो है प्रदेश सरकार से लगातार यहां पर सवाल कर रहा है। कल मुख्यमंत्री ने सारे प्रश्नों के जवाब दिए तो आज उप मुख्यमंत्री जो है वो जवाब देते हुए सारे सवालों को टैकल करते हुए, हैंडल करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष जो है वो कटाक्ष करते हुए अपने प्रश्न जो है यहां पर कर रहा है, उसको लेकर आज उप मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है प्रदेश सरकार की तरफ से। लगातार वो प्रश्नों के जवाब जो है वो दे रहे हैं। और देखिए, ये लाइव तस्वीरें विधानसभा की, छत्तीसगढ़ का विधानसभा बजट सत्र जो है इसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बजट सत्र शुरुआत हो गई है और आज ये 8वें दिन की ये कार्यवाही जो है ये शुरू हुई है। और लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी प्रश्न किए जा रहे हैं, आज उप मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है और यहां पर प्रश्नों के जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोर्चा संभाला था, कल भी प्रश्नकाल का जो दौर था वो जारी था और आज भी यह 8वें दिन की कार्यवाही के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर कार्यवाही जो है अब वो शुरू हो गई है। और सदन में आज देखिए, सबसे पहले अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य देवचरण सिंह मधुकर के निधन का उल्लेख, उन्हें श्रद्धांजलि यहां पर दी गई सबसे पहले। उसके बाद प्रश्नकाल का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया और प्रश्नकाल में आज स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से जुड़े जो हैं वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसको लेकर यहां पर पूरी तरह से उप मुख्यमंत्री जो है वो जवाब देते हुए प्रश्नों का नजर आ रहे हैं।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया, जिस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बताते चले कि जहां एक तरफ यहां पर बजट जो है वो पेश किया गया, तो एक तरफ से लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये बजट उनके हित में दिखा, तो वहीं विपक्ष को ये बजट रास नहीं आ रहा। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य का बजट पेश किया। कुल 1,65,100 करोड़ के इस बजट में गति थीम पर फोकस रखा गया। इसको लेकर शहर के नागरिकों और राजनेताओं से बजट संबंधित बात करने पर उन्होंने बताया कि ये बजट जनता के हित का है, जिसमें हर वर्गों का ख्याल रखा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकृति, पर्यटन, सड़क, एयरपोर्ट और पार्क सभी को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार बजट पेश की है बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है और प्राय सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया है। चूंकि हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, श्री ओपी चौधरी जी हैं, वो पहले मतलब शासन में रह चुके हैं, हमारे कलेक्टर भी रहे हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो उनको सभी प्रकार का मतलब वो अनुभव है कि किस क्षेत्र में कितना मद मतलब खर्च किया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। तो अब देखिए जो उन्होंने घोषणा की है और जो एप्लीकेबल कर पाते हैं वो कुछ समय आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन युवाओं के लिए भी बहुत अच्छे उन्होंने नौकरी मतलब नई नौकरी निकालने का आश्वासन दिया है। यहाँ हमारा बस्तर ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो नक्सलियों के उन्मूलन के लिए उन्होंने बहुत अच्छे नए पोस्ट क्रिएट किए हैं और महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। क्योंकि हमारी केंद्र में वित्त मंत्री हैं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी महिलाओं के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है उसके अनुरूप उन्होंने इसको ढालते हुए महिलाओं को 12 लाख रुपए का जो मतलब बाहर कार्य में बाहर निकलती हैं, वर्किंग लेडी हैं, उनके लिए भी उन्होंने 12 लाख का जो बजट प्रस्तुत किया है उसके अनुरूप ही इसमें मतलब सहयोगात्मक इन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया है, जो महिलाओं के लिए भी लाभकारी है, युवाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है और विकास के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो मतलब अनुदान दिया है और जो सर कल विधानसभा में बजट पेश हुआ है। बजट को लेकर बस्तर की चूंकि नक्सली एरिया है, क्या अच्छे फैसले रहे और किस बातों का ध्यान दिया गया है इस बजट पर? मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, नाम हर्षवर्धन कौशिक। पहले तो जीएसटी संबंधित एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट और बहुत बड़ा रियायत सरकार ने हमको दिया है, जो कि ई-वे बिल के माध्यम से हुआ है। पहले पिछले 2 वर्ष से एक समस्या स्पेशली बस्तर के वासियों को हो रही थी। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो अपना सामान ले जाते थे, तो उनको 50,000 रुपए तक का लिमिट था, पहले आपको ई-वे बिल बनानी पड़ती थी। अब जो गांव से आने वाला आदमी जो अपने छोटे हाथी में लेके सामान लेके जाता था, उसको बहुत समस्या होती थी और बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। तो ये सब के मद्देनजर देखते हुए पूरे राज्य में इशू थे, तो उसका लिमिट कल 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। ये एक बहुत अच्छा और बहुत लोगों के समझी बहुत अच्छी अमेंडमेंट थी। दूसरी, जितने भी पुराने वैट के केसेस थे जिसमें 25,000 तक का अगर किसी का बकाया राशि है जो कि गवर्नमेंट को देना है, उसको कल माफ कर दिया गया है। तो ये भी लोगों के लिए, बस्तर वासियों के लिए बहुत अच्छी चीज है। साथ ही एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि वाणिज्यिक कार्य विभाग ने, जैसे कि जगदलपुर में अब ज्वाइंट कमिश्नर बैठने वाला है, एनएमडीसी और नगर नार और ये सब के चलते और बढ़ते काम को दृष्टि में रखते हुए यहाँ डिवीजन ऑफिस खुल रहा है। डिवीजन ऑफिस खुलने से यहाँ ज्वाइंट कमिश्नर भी बैठेंगे, यहाँ जीएसटी के एनफोर्समेंट के जितने भी अधिकारी जो रायपुर से काम होता था वो सब अब जगदलपुर में बैठ के जगदलपुर से काम करेंगे। साथ ही एक टीम आईटी की भी यहीं बैठेगी कि जो जीएसटी के अगर आप किसी को नोटिस स्क्रूटनी कुछ होती है उसके लिए रायपुर से डेटा पहले आता था, अब जगदलपुर से ही बैठ के वो डेटा होगा। साथ ही साथ दंतेवाड़ा में आने वाले समय में बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव में भी जीएसटी ऑफिसेस खोलने की
चल रही है प्रक्रिया, और मेरे हिसाब से तो वो प्रक्रिया बहुत अच्छे से चल रही है। जगह एलोकेशन वो सबका काम अभी उस स्टेज पे है। कल जो बजट पास हुआ, पिछले बजट में ज्ञान करके नाम दिया गया था बजट का, लेकिन अभी जो बजट पास हुआ है उसको गति नाम दिया गया है। और इस बजट में विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जो पिछड़ी हुई आबादी है, हम आधी आबादी महिलाओं के लिए है। महिलाओं को मतलब सशक्त करने के लिए, स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने जो बजट पेश किया है, इससे महिलाएं बहुत आत्मनिर्भर होंगी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।